अनुज चौधरी, जी हाँ, सीओ अनुज चौधरी नाम तो बहुत सुना गया और बहुत चर्चा में रहा। खासकर संभल में हिंसा और जामा मस्जिद सर्वे के मामले में अनुज चौधरी का नाम बार बार सामने आया। वो किसी तारीफ के लिए नहीं बल्कि विवादों के लिए सामने आया। कभी इस बात के लिए सामने आया कि पुलिस की वर्दी में रहते हुए पुलिस के कानूनों को, रूल रेगुलेशन को वायलेट करने में अनुज चौधरी सबसे आगे रहे और उनके बयान सत्ता में बैठे किसी राजनीतिक की तरह सामने आने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर आम जनता के बीच अनुज चौधरी की मौजूदगी, वो एक राजनेता से कम नहीं थे, क्योंकि उनके बयानों में धार्मिक ध्रुवीकरण साफ तौर पर दिख रहा था। धार्मिक अनुष्ठान वो लगातार अपनी वर्दी की आड़ में कर रहे थे और किसी भी तरह से जो सर्विसिंग के रूल्स हैं उसको फॉलो करते नजर नहीं आए। विवाद खड़ा हुआ, जांच की बात कही गई, लेकिन बहुत रफ्तार के साथ क्लीन चिट भी दे दी गई। अनुज चौधरी मानो सरकार के प्यारे हो गए और सरकार की मंशा के अनुसार ही काम करने वाले एक पुलिस के सिपाही बन गए। लेकिन मामला जैसे जैसे आगे बढ़ा, अंदर खाने आवाज उठने लगी कि ये जो कुछ हो रहा है वो कानून सम्मत नहीं है। इस पर विवाद बढ़ने लगा। मामले को लेकर अनुज चौधरी भी खुद बयान देने लगे। विवाद जब उनके बयानों को लेकर बढ़ा तो फिर ऊपर से आदेश आ गया कि अब अनुज चौधरी के स्तर के जो पुलिसकर्मी हैं वो बयान नहीं देंगे, कोई बड़ा अफसर ही तमाम संजीदा मुद्दों पर बयान देगा। लेकिन अब एक और खबर अनुज चौधरी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। उन्हें संभल से हटाकर चंदौसी भेज दिया गया है। चंदौसी का सर्कल ऑफिसर बना दिया गया है। यानी कि अनुज चौधरी पर जो कार्रवाई होनी थी उसे उनके ट्रांसफर से डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। अनुज चौधरी के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई हो सकती थी उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुज चौधरी अपने काम से ज्यादा अपने बयानों और अपने तौर तरीकों को लेकर चर्चा में रहे। कभी आजम खां के साथ वो सीधे तौर पर भिड़ते हुए नजर आए, तो कभी संभल हिंसा में लोगों की मौत पर भी उन्होंने इस बात का किसी भी तरह से शिकवा नहीं किया कि लोगों की जान गई, बल्कि वो ये बताते नजर आए कि साल भर में कितनी जुमे होते हैं और कितनी बार होली खेली जाती है। धार्मिक त्योहारों को उन्होंने एक राजनीतिक रंग देने में पूरी की पूरी भूमिका अदा की, लेकिन सरकारी मशीनरी और सत्ता में बैठे लोगों ने उनका समर्थन किया, तभी वो संभल में टिके रहे। लेकिन जैसे जैसे संभल हिंसा और जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मामला ठंडा पड़ता गया, अनुज चौधरी पर कार्रवाई तेज होती गई। लेकिन कार्रवाई अगर सीधे तौर पर कर दी जाती, विभागीय कार्रवाई होती या कोई कानूनी कार्रवाई, तो शायद सरकार की भी फजीयत होती। इसीलिए ये एक और रास्ता ढूंढा गया जिसमें अनुज चौधरी का ट्रांसफर किया गया। संभल से चंदौसी बहुत फासला नहीं, लगभग एक ही जिले में पड़ने वाली जगहें हैं, लेकिन संभल अब उनके हाथ से छूट गया। संभल की जगह वो अब चंदौसी में नजर आएंगे। चंदौसी में नजर आएंगे तो उनका संभल से जो विवादित तमाम मामले हैं नाता छूट जाएगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में संभल से जुड़े किसी मामले में कार्रवाई हो, कोई जांच हो, तो फिर अनुज चौधरी का नाम सामने आए। ऐसे में सरकार ने और तमाम पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को डाइल्यूट और ठंडा करने के लिए और अनुज चौधरी पर सीधी कार्रवाई से बचने के लिए ये रास्ता चुना जिसमें अनुज चौधरी का ट्रांसफर किया गया है। अब देखना यह होगा कि अनुज चौधरी जो संभल में कर गुजरे हैं, क्या वही चंदौसी में करते हैं या फिर विभागीय कार्रवाई के नाम पर ये डाइल्यूट करने वाला मुद्दा आने वाले वक्त में भारी पड़ने वाला है।